लीजिए प्रस्तुत है महात्मा ज्योतिबा फुले की लिखी पुस्तक गुलामगिरी का भाग 5 और इसका शीर्षक है नाहर नाहर सिंह, हिरण्यकश्यपु, प्रहलाद, विप्र, विरोचन इत्यादि के विषय में। धोंडीबा। वराह की मृत्यु के बाद द्विज लोगों का नेता कौन बना? ज्योतिराव। नरसिंह बना। धोंडीबा। नरसिंह का स्वभाव कैसा था? ज्योतिबा। नरसिंह स्वभाव से लोभी, ढोंगी, विश्वासघाती, कपटी, घातक, निर्दयी और क्रूर था। वह शरीर से अति सुदृढ़ और बलवान था। धोंडीबा। उसने क्या क्या किया? ज्योतिराव। उसने पहले हिरण्यकश्यपु के वध की योजना बनाना आरंभ किया। उससे निश्चय था कि हिरण्यकश्यपु को मारे बिना उसका राज्य हथिया लेना संभव नहीं है। अपने इस कुटिल हेतु की पूर्ति के लिए चतुराई की एक द्विज अध्यापक को गुप्त रीति से बहुत प्रयत्न पूर्वक हिरण्यकश्यपु के महल में भेजा और उस द्विज अध्यापक ने हिरण्यकश्यपु के प्रहलाद नामक पुत्र के अविकसित बाल मन पर अपने धर्म के मूल तत्वों का प्रभाव जमा दिया। इससे यह हुआ कि प्रहलाद ने अपने हर हर नामक कुल देवता की पूजा करना बंद कर दिया। पश्चात हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद के भटके हुए मन को पुनः अपने कुल स्वामी की पूजा करने की ओर फेरने के लिए नाना उपाय किए। तथापि नरसिंह भीतर ही भीतर प्रहलाद की सहायता कर रहा था। इस कारण हिरण्यकश्यपु के सारे यत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। अंत में नरसिंह ने उस अज्ञान बालक को अनेक झूठे बुलावे दे देकर उसका मन भ्रष्ट कर दिया, इतना कि प्रहलाद के मन में अपने पिता की हत्या करने का विचार आने लगा। मन में विचार तो आया किंतु ऐसा घृणित कर्म करने का उसे साहस नहीं हुआ। इसलिए नरसिंह ने अवसर पाकर ऐसा किया कि ताजिए के शेरों जैसा स्वर्ण स्वांग भरा, सारी देह पर रंग लगा लिया, मुंह में लंबे लंबे दांत निकाल लगाकर लंबे लंबे बालों वाली दाढ़ी बना ली और वह एक प्रकार का सिंह ही बन गया। अपना यह कृत्रिम रूप छिपाने के लिए नरसिंह ने कलाबत्तू वाली महंगी साड़ी पहन ली और एक कुलीन स्त्री की भांति मुख पर ढेर लंबा घूंघट खींच ठुमके भटकते हुए नरसिंह उस बालक की सहायता के लिए एक दिन उसके पिता के विशाल भवन में जा पहुंचा, जिसमें बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे खम्भों की भरमार थी। उन खम्भों के बीच वह जा छिपा। कुछ देर बाद हिरण्यकश्यपु दिन भर राजकाज करने के शाम को थका मांदा अपने भवन लौटा। वहां निश्चय होकर एकांत में चैन आराम से के लिए पलंग पर लेटा था कि नरसिंह ने झट आंचल को कमर में लपेट खम्भों के बीच पीछे से बाहर निकला और हिरण्यकश्यपु के शरीर को, देखिए वापस सुनिए एक बार। हिरण्यकश्यपु दिन भर राजकाज के काम को थका मांदा अपने भवन को लौटा। वहां निश्चिंत होकर एकांत में चैन से आराम करने के लिए पलंग पर लेटा ही था कि नरसिंह ने झट आंचल को कमर में लपेटा, खम्भों के बीच से बाहर निकला और हिरण्यकश्यपु के शरीर को दबाकर बैठ गया। फिर उसने हाथ में पहने भगनखे से हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ा और मार डाला और सारे द्विजों सहित दिन रात भागता ही चला गया और अपने प्रदेश में पहुंच गया। उधर क्षत्रियों को पता चला कि नरसिंह ने प्रहलाद को मूर्ख बनाकर ऐसा घिनौना कर्म किया है, तो उन्होंने आर्यों को द्विज कहना एकदम छोड़ दिया और वे उन्हें विप्रिय कहने लगे। आगे इसी विप्रिय शब्द से बिगड़कर उनका नाम विप्र पड़ गया होगा। और भी क्षत्रियों ने नरसिंह को नाहर सिंह, सिंह की पत्नी या नंदनीय नाम दिया। अंत में हिरण्यकश्यपु के कई पुत्रों ने कई बार प्रयत्न किए नारसिंह को बंदी बनाकर उन्हें यथा योग्य दंड दिया, परंतु नारसिंह ने तो हिरण्यकश्यपु का राज्य जीतने की आशा कतई छोड़ दी थी। सो जैसे तैसे बचता बचाता रहा और आगे और कोई उपद्रव किए बिना मृत्यु को प्राप्त हुआ। धोंडीबा।
इससे यही सिद्ध होता है कि संभवतः विप्र इतिहासकार इस घटना से घबरा गए होंगे। नारसिंह के ऐसे घृणित कर्म के कारण आगे चलकर उसकी कोई निंदा या अपवाद ना करे, इसी भय के कारण उन्होंने कुछ काल बाद अवतार पाकर ऐसी झूठी गप्पों बनाकर इतिहास में घुसेड़ दी कि नरसिंह खम्मे से प्रकट हुए आदि आदि। ज्योतिराव: हाँ, इसमें संदेह क्या है? कारण यह कि वह खम्मे से जन्मा था तो किसी ने तो उसकी नाल काटी होगी और फिर चिंदी दूध से भिगोकर उसे दूध पिलाया होगा ना, अन्यथा कैसे बचा होगा? बाद में भी किसी दाई ने भी या किसी ने ऊपर के दूध से पिलाया होगा, तभी तो वह छोटे से बड़ा हुआ होगा ना। यदि कहने भर को ऐसा मान भी लिया जाए तो जो भी सृष्टि का नियम चलता आया है उसका भंग होता है। इन गप्पाचारियों विप्र ग्रंथकारों ने नारसिंह को लकड़ी के खम्भे से जन्म देकर जन्मते ही एकदम दाढ़ी मूछ वाला ऐसा बलवान ठेठ बुद्धू बना डाला कि उसने तुरंत हिरण्यकश्यपु को जांग में रखकर पेट फाड़ कर उसे मार डाला। अरे अरे अरे! जो पिता अपने विश्वास के अनुसार पितृधर्म का ध्यान रखकर केवल शुद्ध ममता के मारे अपने पुत्र को सच्चे धर्म के प्रति आकर्षित करने के लिए प्रयत्नशील था, उसे सर्वसाक्षी आदि नारायण के उस अवतार ने इस प्रकार देहांत का दंड दिया। क्या यह कहना उचित है? ऐसा दंड तो कोई अज्ञानी मनुष्य ही का अवतार ही भी नहीं देता होगा। वह नरसिंह आदि नारायण का अवतार था, सो उसने जब हिरण्यकश्यपु को दर्शन दिया था तब तो कहा होता, मैं आदि नारायण का अवतार हूँ। ऐसा कहकर उसने पिता पुत्र को मेल कराया होता, पिता पुत्र का मेल कराया होता, सो तो रहा दूर हिरण्यकश्यपु की इतनी निर्दयता से हत्या की। कितने आश्चर्य की बात है, यदि वह हिरण्यकश्यपु को उपदेश करके संशय का निवारण करने के लिए निश्चय का भाव नहीं उत्पन्न कर सका तो वह सबका बुद्धिदाता क्यों कर हुआ? इससे तो यही सिद्ध होता है कि नारसिंह में पुणे नगर की गोबर इकट्ठा करने वाली रांड जितनी भी बुद्धि नहीं है कि जिसने देखा अपने को दूसरा बृहस्पति कहलाने वाले पुणे के एक विद्वान को केवल अपनी मीठी लुभावनी बोली से मुग्ध करके दास बना लिया। आज हिंदुस्तान में अमेरिकन और प्रो यूरोपियन मिशनकारियों ने हमारे कितने ही युवकों को ईसाई धर्म में दीक्षित कर लिया, परंतु उन्होंने उन युवकों में से किसी के भी पिता की हत्या नहीं की। ये कितने आश्चर्य की बात है। धोडिबा: नारसिंह का इस प्रकार अपमान होने के बाद विप्रों ने प्रहलाद का राज्य छीनने का कुछ यत्न किया अथवा नहीं? ज्योतिराव: विप्रों ने प्रहलाद का राज्य हथियाने के लिए चोरी छिपे कई प्रयत्न किए, किंतु सारे यत्न व्यर्थ हुए, क्योंकि आगे चलकर प्रहलाद की आंखें खुल गई और उसने विप्रों के छल कपट को तोड़ डाला। इस प्रकार प्रहलाद ने विप्रगणों का थोड़ा भी भरोसा नहीं किया। सबके साथ ऊपरी स्नेह जतलाकर अपने राज्य का उसने समुचित प्रबंध किया और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार उसके बाद में पुत्र विरोचन ने उसका राज्य का पालन किया और राज्य को सुदृढ़ बनाकर वह भी प्रलोक सिधारा। विरोचन का पुत्र बलि बहुत पराक्रमी निकला। उसने अपने आश्रय में बसने वाले छोटे छोटे छत्रपतियों को दुष्टों और उपद्रवों कष्टों से उबारा और उन पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। इसके बाद धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार करना आरंभ किया। उस काल विप्रों का अधिपति वामन था। वामन उसने बलि की बढ़ती हुई सत्ता सहन न हो पाई, इसलिए उसने चोरी छिपे बड़ी सी सेना एकत्र कर ली ताकि एकदम लड़ाई करके बलि का राज्य हथियाया जा सके। बड़ी सेना लेकर वह अचानक ही बलि की राज्य की सीमा पर आ खड़ा हुआ। वामन अत्यंत लोभी, साहसी और ईर्ष्यालु था। अभी आप सुन रहे थे महात्मा ज्योतिबा फूले की लिखी पुस्तक गुलामगिरी का भाग 5।